अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोबाइल पे बैंकिंग यूज़ करते हैं। मोबाइल बैंकिंग से मुराद है आपका जैज़ कैश भी आता है, आपका इजी पैसा भी आता है, आपका बैंक भी आता है। तो मैं हफ्ते वाले दिन सुबह सो रहा था, कोई 10 बजे का टाइम था और मेरे मोबाइल पर एक नंबर से बार बार कॉल आ रही थी। मैंने जब नींद से आंख खोली तो कॉल को देखा, मुझे नंबर जाना पहचाना सा लगा और मैंने नंबर को अटेंड किया। जैसे ही अटेंड किया तो बहुत ही धीमी सी आवाज़ में बड़े प्यारे से लहजे में एक नौजवान ने मुझे सलाम किया, मेरा नाम लेकर। अदनान साहब कैसे हैं आप। मैंने उससे बात की। उसके बाद उसने कहा कि आपका जो बैंक का अकाउंट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो हम उन प्रॉब्लम्स को ठीक करना चाहते हैं ताकि आपका जो भी बैंक का खाता है वो चलता रहे, आपको किसी परेशानी का सामना ना हो। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही मैंने उससे कहा कि मुझे आप बताएं क्या परेशानी है, तो उसने कहा जी वो मैं आपको आगे बताता हूँ, आपसे कुछ वेरिफिकेशंस चाहिए तो आप मेरा साथ दें, मैं आपकी कॉल जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कुछ देर सायरन से बजे, उसके बाद मेरी कॉल आगे ट्रांसफ़र होगी। आगे जब ट्रांसफ़र हुई तो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे हम बैंक के किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं तो पीछे से दूसरे लोगों की आवाज़ें आ रही होती हैं। कॉल सेंटर का माहौल था। अब उसने मुझसे कुछ सवाल शुरू किए तो मैं उसके चंद सवालों का जवाब दिया। उसके बाद मेरी जो छठी हिस्सा है उसने कहा कि आज ये कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को इस तरह से कोई भी कॉल वगैरह नहीं आती, वो वर्किंग डेज के अंदर ही कॉल्स आती हैं। और आज की वीडियो आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको वर्किंग डे में भी कॉल आ जाए तो आपने क्या करना है वो ज़रा सुने। अब उसने जब कुछ मेरे अकाउंट की तरफ बढ़ने के लिए सवालात पूछने शुरू किए और उसने कहा कि आपको एक पिन आएगा, उस पिन को आपने मुझे बताना है ताकि मैं आपका सारा मसला हल कर सकूँ, आपकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। जब उसने पिन का कहा तो मैंने कहा आप ऐसे करें, मुझे कोई मैसेज वगैरह आप अपनी तरफ से भेज दें ताकि मैं जाके सुबह बैंक दिखाऊं और बैंक से जाके मैं अपनी वेरिफिकेशन करवा लूँगा। वहीं पे मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूँगा जो ज़रूरत होगी। मेरी इतनी बात करने की देर थी कि उस शख्स का लहजा बदल गया और उसने गुस्से में मुझे कहना शुरू कर दिया कि आप हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, आपके ऊपर एफआईए जो है वो कार्रवाई करेगा, हम आपका नाम जो एफआईए को दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जैसे ही ये बातें शुरू हुई तो उसके बाद फिर मैंने जो है उसको सुनानी शुरू कर दी। मैंने जो लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहा था उसी तरह की उसके साथ बात की। अब आप उसको समझ सकते हैं कि मैं किस लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ी देर बहस हुई, उसके बाद कॉल मैंने काट दी। कॉल काटी, अभी चंद सने लम्हे ही गुजरे थे कि उसके बाद मुझे फिर कॉल आई। अब एक नंबर नया था और वो भी इसी तरह से था कि बंदा परेशान हो जाए कि ये रैंडम नंबर से हैं, ये किसी इदारे के नंबर हैं। अब आगे से एक नौजवान की आवाज़ गरजदार, तुम कौन होते हो जो बैंक की वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं कर रहे। अब मैंने कहा आप कौन है। मैं एफआईए से हूँ। मैंने कहा एफआईए इतनी वेली है तो यहाँ आ जाए मेरी बैंक में, वहाँ आके बात करें। अब उस शख्स ने मुझे डराना धमकाना शुरू किया। तकरीबन कोई 3 मिनट कॉल चली और 3 मिनट के बाद मैंने इस शख्स के साथ भी वही लहजा वही तरीकाकार अपनाया जो पहली कॉल करने वाले के साथ था कि मैं आपको ओटीपी नहीं दे सकता, आपके जो वेरिफिकेशन करनी है बैंक आ जाएं। बाकी फिर आगे वो जो भी गालम गलोच चला वो चल रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं उनके दबाव में आ जाऊं और उनके जो भी मामलात हैं उसमें उनको पिन दे दूं और पिन के बाद जो ओटीपी है वो दे दूं। और ओटीपी जैसे ही मैंने देना था मेरा सारे का सारा जो खाता था वो खाली हो जाना था। अब मैंने कॉल ड्रॉप की, मुझे संगीन किस्म की धमकियां उसने दी। कॉल ड्रॉप करने के बाद सैटरडे गुजरा, उसके बाद मंडे आया, सैटरडे संडे और मंडे। तो मंडे को मैं सुबह जैसे ही बैंक खुले तो बैंक चला गया। बैंक में जाकर मैंने मैनेजर साहब को वो सारी सूरत हाल बताई और उसके बाद मैंने वो नंबर दिखाए कि ये नंबर देखें आपकी बैंक के नंबर हैं। तो मैनेजर साहब कहते हैं कि हमारी बैंक किसी को इस तरह से कॉल नहीं करती और कोई भी इशू हो तो हम बैंक में बुलवाते हैं, इस तरह से नहीं करते। और आपने बहुत अच्छा किया जो उसको ओटीपी नहीं लिखवाया। हमारे सैकड़ों इस तरह से कस्टमर जो हैं उनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है। ये काफ़ी अरसे से ये फ्रॉड चल रहा है और आज आप लोगों से ये वीडियो के थ्रू इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि कोई और सादा लॉ इंसान ना इस चक्कर में फंस जाए, क्योंकि ये लोग धमकाते ही इतने बुरे अंदाज से हैं कि अगला बंदा कहता है कि शायद यही कोई ऑफिसर है, ये ठीक कॉल है। और जब पैसा सारा लुट जाता है तो फिर सब के सब परेशान होते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आपको अगर कोई भी ऐसी कॉल आ जाए तो आपने उनसे यही कहना है कि हम आपकी जो ब्रांच हमारे शहर में है वहाँ जाकर वेरिफिकेशन करवा लेंगे, हम आपको टेलीफोन के ऊपर कोई भी मालूमात नहीं दे सकते। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।